हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी के दिए गए एक बयान के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे यहां पर आ चुका है और इस फैसले में बताया गया था 5 जजेस बेंच के द्वारा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने लगभग 1000 से ज्यादा पेजेस का डिसीजन दिया था, जहां पर यह डिक्लेयर किया गया कि हिंदू जो पार्टी है, जो हिंदू मतलब हिंदू का रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, जो रामलला को रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, उनको 2.5 एकड़ से ज्यादा लैंड उसी जगह पर दे दिया गया जहां पर बाबरी मस्जिद बनी हुई थी। और इसके अलावा मुस्लिम पक्षकारों को भी ऑप्शन में दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दी गई। अब यह विवाद शुरू होता है बहुत लंबे समय पहले, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यह कहा जाता है कि राम मंदिर अयोध्या में बना हुआ था और राम मंदिर जो है बनने के बाद जब मुस्लिम आक्रांता पूरी तरीके से भारत में प्रवेश करते हैं तो राम मंदिर को तोड़ देते हैं और इसके बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाता है। और फिर बाबरी मस्जिद का जब निर्माण होता है तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि तभी से डिस्प्यूट चला आ रहा है कि रामलला के दरबार में बाबरी मस्जिद कैसे बनी। और इसका जो है पूरी तरीके से हमने देखा कि 1992 में सांप्रदायिक दंगे बनने की यह वजह बना था, जबकि बाबरी मस्जिद के ढांचे को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। फिर इसके बाद यह मैटर पूरी तरीके से न्यायालय में था। सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस इस मैटर की पूरी तरीके से सुनवाई कर रही थी और सबसे ज्यादा लंबे समय चलने वाले केस का नतीजा आपके सामने आया, जहां पर बताया गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साक्ष्यों के मुताबिक ये जो मस्जिद है वो जो है किसी मंदिर के नीचे बनी हुई है और अयोध्या राम की जन्मभूमि मानी जाती है। इसी वजह से ऐसे प्रमाण मिले थे कि मंदिर के ऊपर बनाई गई है ये मस्जिद। अब यहां पर ये मैटर सॉल्व हुआ, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भव्य रामलला का राम दरबार राम मंदिर अयोध्या भूमि पर बनकर रेडी हो चुका है और लोग अब उसको विजिट करने भी जो है वहां पर श्रद्धालु जाते हैं। लेकिन रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया गया भारत के जो है 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब के द्वारा, और डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने यहां पर जो है कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो कि पूरी तरीके से जो है इस मामले को जो है क्या कर देते हैं, इस मामले को पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं जुडिशियल सर्विसेज पर जो है क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि संवैधानिक पीठ में जब यह फैसला लिया गया था तो उस समय पर रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उस बेंच का पार्ट थे आपके डीवाई चंद्रचूड़ साहब। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जो है कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन सबको देखते हुए यह फैसला जो है पूरी तरीके से हमने लिया है। और जब भी हम बात करते हैं आपके हिंदू धर्म की या फिर आस्था की, तो इसमें सारे जजेस या फिर मैंने पर्सनली जो डिसीजन लिखा उसमें मैंने भगवान से ही वो मार्ग पूछा कि इसका सही रास्ता क्या होना चाहिए। और 1000 पेजेस से ज्यादा का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया। अब ये बयान देने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि लोगों की इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नकाब उतर चुका है, जो अपने आप को जो है क्या कहते हैं सेकुलर सबसे ज्यादा मानते थे और सेकुलर का मुखौड़ा पहने रहते थे, वो उनका उतर चुका है। और इस पर आपको देखने को मिलेगा कई विशेषज्ञों ने, इतिहासकारों ने भी पूरी तरीके से क्या किया है, अपनी टिप्पणी दी है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है आपका डीवाई चंद्रचूड़ के इस बयान के खिलाफ पूरी तरीके से क्या किया है, पूरी तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं देना स्टार्ट कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि जब एक मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पहले ही डिसाइड किया जा चुका है और उस पर जो भी डिस्प्यूटेड पार्टी थी उनको उनके राइट्स के अकॉर्डिंग जमीनों को अलॉट किया जा चुका है, तो किसी भी इंटरव्यू में आप इतने बड़े पोस्ट पर रह चुके हैं, मान लीजिए आप भारत के उस पोस्ट पर रहे थे जहां पर सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले जज आपको कहा गया और 50वें चीफ जस्टिस आपको यहां पर बनाया गया। आपने लगभग 2 साल से ज्यादा का टेन्योर सर्व किया और उसके बाद आप एक इंटरव्यू देते हैं जिसमें आपके कुछ बयान पूरी तरीके से वायरल होते हैं और उस पर कहीं ना कहीं जनता का जो है क्या कहते हैं रिएक्शन आना शुरू होता है। कुछ लोग इनको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो क्या डीवाई चंद्रचूड़ जी को अयोध्या राम मंदिर के ऊपर या बाबरी मस्जिद के ऊपर जजमेंट आने के बाद, रिटायर हो जाने के बाद इस फैसले मतलब इस टिप्पणी को करना चाहिए था या नहीं, इस पर एक एक करके नजर डालेंगे और पूरे वाकया को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट पीजी करना चाहते हैं, लीगल ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू के सारे बैचेस पर अभी ऑफर चल रहा है। 30 तारीख तक आप इन बैचेस को अवेल कर सकते हैं। आपको एपीयू का कोड यूज करने पर सारे ही बैचेस मैक्सिमम डिस्काउंट पर मिलेंगे और इन बैचेस से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी आपको होती है तो 9211992087 इस नंबर पर कॉल करके किसी भी बैच की जानकारी ली जा सकती है। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, ऐसे साक्ष्य उनको यहां पर मिले हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद को गिराकर एक अपराध किया गया, ठीक है। अब यह डिसीजन जब आया था तो यह कहा गया कि बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, इसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह कहा था कि कुछ मंदिर के प्रमाण जो बाबरी मस्जिद के नीचे हमें दिखाई देते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद को 1992 में जिस तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, गिरा दिया गया, उसके बाद सामूहिक दंगे हुए, कितने लोगों की जान गई, इस पूरे वाक्य को, इस पूरे कृत्य को जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया था और यह कहा था कि ऐसा करना पूरी तरीके से गलत है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि यह फैसला संवैधानिक पीठ का था, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जो है एज अ चीफ जस्टिस काम कर रहे थे और इस 5 जजेस की बेंच में डीवाई चंद्रचूड़ भी जो है शामिल हुआ करते थे, ठीक है। अयोध्या में राम मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर अपने विचार को साझा करते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने साक्ष्यों के आधार पर ही फैसला लिया है, ना कि केवल विश्वास पर, ठीक है। इसी के साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने कई जो है ऐसे वाक्यों का जिक्र किया, ऐसी कहानियों का जिक्र किया जो कि कहीं ना कहीं प्रश्न उठाते हैं। अब सबसे बड़ा कि अयोध्या फैसले पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की क्या राय थी, यहीं से ये सारे स्टेटमेंट निकलते हैं और यहीं से ये विवाद उत्पन्न होता है। चंद्रचूड़ ने अयोध्या मामले में 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरीके से साक्ष्य आधारित बताया, ठीक है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है वो किसी भी आस्था की जो है क्या कहते हैं बेसिस पर नहीं लिया गया, जो भी एविडेंसेस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमको दिए थे उसके बेसिस पर प्लस हिस्ट्री को रीड करते हुए हमने जो है सारी किताबों को खंगालने के बाद में ये डिसीजन दिया है, ठीक है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के निर्माण को मूल अपवित्रता का कार्य माना गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी बयान को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, ठीक है, कि उनकी ये राय है कि जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई ये कृत्य बहुत ज्यादा गलत था और इसी वजह से यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि रामलला पार्टी को पूरी तरीके से उसी जमीन पर कब्जा मिला जहां पर रामलला की मूर्तियां प्रकट हुई थी, जो हिंदू पक्ष के दावों के अनुरूप है। जो मतलब उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात, ये उनका इस बयान में ये कहना है कि मस्जिद को जो है रामलला के मंदिर के ऊपर बनाया गया था, ठीक है, और इसी जो है ये जो है पूरी तरीके से जो पूरी प्रोसेस की गई ये अपवित्र था, जो कि हिंदू जो है पक्षकारों के अनुरूप है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था कि जो है पुरातत्व साक्ष्य मस्जिद के नीचे किसी भी मंदिर को तोड़े जाने की पुष्टि नहीं करते, फिर भी डीवाई चंद्रचूड़ ने 1949 की घटना का बचाव किया और बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखी गई थी, इसे हिंदू पक्ष के खिलाफ नहीं माना। इस बयान पर जो है इस बयान ने सवाल उठाए कि क्या नजरिया साक्ष्यों के जो है अधिक विश्वास पर आधारित था या फिर नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ ये तो एक स्टेटमेंट हो गया जो सबसे ज्यादा इनका वायरल हो रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया, चंद्रचूड़ का भगवान से मार्गदर्शन मिलने का दावा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ऐसी जटिल समस्याएं जब मेरे सामने आती थी तो मैं जो है डायरेक्टली भगवान से ही उनका मार्गदर्शन पूछता था कि क्या करना चाहिए और उसके बाद जो है हम फैसले लिया करते थे और मैंने इसी पूरे जो है साक्ष्य को देखते हुए, एविडेंसेस को देखते हुए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को देखते हुए ये सारे फैसले लिए हैं, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, इसी जो है फैसले का जो है क्या किया जा रहा है, सबसे ज्यादा इनको इसी बात पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसके बाद जब ये पूरा बयान आया तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि बाबरी मस्जिद का डिसीजन आ गया था। उसके बाद जो है राम मंदिर भी पूरी तरीके से बन चुका है। राम मंदिर बन जाने के बाद में उसका भव्य शुभारंभ भी हो चुका है और वहां पर लोग अभी जो है श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलेगी कि यहां पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रशांत भूषण साहब ने ट्वीट करके, ठीक है, एक्स पर लिखा कि जस्टिस चंद्रचूड़ हैज बीन ऑन अ इंटरव्यू spree recently in this interview, ठीक है, he lays बेयर हिज कम्युनल माइंडसेट, ठीक है, कि ये जो है कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो सेकुलर नकाब था उसको उतारता है और उनके कम्युनल माइंडसेट को दिखाता है। इसी बात को लेकर के ऐसे कई जो है एक्स पर आपको कमेंट देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल मतलब हिस्टोलॉजी की, जो कि इतिहासकार हैं, इतिहासकारों की गवाही की, तो उन्होंने कहा कि देखिए एएसआई की रिपोर्ट के बेसिस पर ये सब पूरा फैसला दिया गया। इस पे अगर कोई भी ये कहता है कि ये जो है क्या कहते हैं फैसला आ चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर दिया था, तो डीवाई चंद्रचूड़ जी को इस तरीके के स्टेटमेंट से पूरी तरीके से बचना चाहिए था। अब मैं यहां पर आपसे पूछना चाहता हूं कि एक डिसीजन जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने जो है रखा जा चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा लंबी सुनवाई करने के बाद इसका फैसला दिया और 1000 पेजेस का डिसीजन आया, जहां पर 5 धर्मों के लोगों ने, 5 धर्मों के जो है क्या कहते हैं आपको देखने को मिलेगा लोगों ने इस पर अपना फैसला दिया। इसके बाद दोनों ही पक्षकारों को उनकी जो है दलीलें सुनने के बाद यह ऐतिहासिक फैसला हिंदू पक्षकार को वहीं पर ढाई
2.5 एकड़ जमीन देता है और मुस्लिम पक्षकारों को थोड़ी दूर पर जाकर ऑल्टरनेटिव 5 एकड़ जमीन देता है। लेकिन इस जो है सेंसिटिव मैटर को, जहां पर हिंदू और मुस्लिम एक होकर भारत में रहते हैं, और ये बाबरी मस्जिद जैसा कांड भारत के लिए 1992 में एक ब्लैक डे माना जाता है, जहां पर इतने लोगों की जो है सांप्रदायिक दंगे हुए, उसमें मृत्यु हुई, उसका डिसीजन आने के 5 साल बाद अगर कोई भी चीफ जस्टिस या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज इस तरीके के डिसीजन देता है या फिर अपने पर्सनल वक्तव्य बताता है, तो जनता का उस पर पूरी तरीके से क्या है, जनता का उस पर जो है क्या कहते हैं, जनता जब उन्होंने अपनी राय बता दी तो जनता भी अपनी राय देने लग गई। कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सीजीआई चंद्रचूड़ को 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट से रिटायर होने के बाद इस तरीके की विवादित टिप्पणियों में पड़ने की जरूरत थी या फिर नहीं? जो भी आपकी राय है वो आप वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टडी आईक्यू के कोर्सेज पर अभी बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर चल रही है। आपको सारे ही कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप एपीयू का कोड यूज करके किसी भी बैच को मैक्सिमम डिस्काउंट पर ज्वाइन कर सकते हैं। इन बैचेस के रिस्पेक्ट में अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है, आप मुझे डायरेक्टली 9211992087 नंबर पर कॉल या फिर मैसेज कर कुछ भी पूछ सकते हैं, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं कि सीजीआई का यह बयान उनको देना चाहिए था या फिर नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।